चाहे कार्यालय का जमीन हो, चाहे घर का जमीन हो, चाहे घपले घोटाले का जमीन हो, चाहे नौकरी के बदले का जमीन हो, वो जमीन का भूख राजद को नहीं जा रही है। ये मानसिक रूप से दरिद्र हो चुके हैं बीजेपी के लोग। उनको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है बिहार का, और सबसे छोटा कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल का सबसे छोटा जगह आवंटित था। ये तो पहले से ही बात चल रही थी, जब हम लोग सरकार में नहीं थे उस समय भी पत्र लिखा गया था। राजद को कार्यालय विस्तार के लिए मिली जमीन के बाद अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि राजद को जमीन की भूख जा ही नहीं रही है। पहले घर और मॉल बनाने के लिए जमीन और अब राजद कार्यालय के लिए जमीन। सत्ता में आने के बाद जो मन है वही राजद कर रही है। बीजेपी के आरोप पे अब राजद ने भी पलटवार किया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी की राजनीतिक जमीन खिसक गई है। अपनी पार्टी को बचाए वरना कार्यालय को बचाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, बीजेपी की राजनीतिक जमीन खत्म हो गई है, तो राजद की जो राजनीतिक जमीन है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए बीजेपी का जो सोच है उसमें गिरावट आते जा रहा है। ये मानसिक रूप से दरिद्र हो चुके हैं बीजेपी के लोग। उनको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है बिहार का, और सबसे छोटा कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल का सबसे छोटा जगह आवंटित था। ये तो पहले से ही बात चल रही थी, जब हम लोग सरकार में नहीं थे उस समय भी पत्र लिखा गया था। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी की जो बीजेपी कार्यालय जो इतने बड़े जगह पर है, अब धीरे धीरे इनका तो यहाँ राजनीतिक कार्यालय भी बंद हो जाएगा पूरे देश में। जो इनकी स्थिति है, इन्होंने तो पूरा सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का जगह आवंटित है, तो भाई पार्टी 2 नंबर की और रखिएगा सबसे बड़ा जगह। इसलिए ये जो नियमानुकूल है उसके तहत राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के विस्तारित रूप देने के लिए इस जगह को आवंटित किया गया है। और बीजेपी की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। अब उनके कार्यालय में भी ताला बंद हो जाएगा। राजद को जमीन की भूख जा ही नहीं रही है। पहले परिवार के लिए जमीन की भूख थी, अब जो है पार्टी के कार्यालय विस्तार के लिए अगल बगल के जमीन लेने की भूख है। अब तो खुद की सरकार है, जो मन है वो कार्यालय के बगल में रजिस्ट्री हो जा रहा है, जमीन को वो अलॉटमेंट हो जा रही है, चाहे वो हाईकोर्ट की जमीन हो चाहे किसी की जमीन हो। तो जिसको भूख होता है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। चाहे कार्यालय का जमीन हो, चाहे घर का जमीन हो, चाहे घपले घोटाले का जमीन हो, चाहे नौकरी के बदले का जमीन हो, वो जमीन का भूख राजद को नहीं जा रही है। और उसके लिए वो सततः प्रयासरत है। और नए कार्यालय के विस्तार के लिए राजद को पुनः बधाई कि अपने सरकार में अपने से जमीन अलॉट करके अपने कार्यालय का विस्तार दे रहे हैं। कम से कम घर के लिए विस्तार नहीं कराया। आगे आगे अरे कहाँ खुला हुआ है भाई, कोई बड़का ताला लगा है। बात अभी ले लेगा सब तोड़ दिया। यही ना कर रहे हैं, यही करना बात करते हैं, एकदम व्याकुल भारत बन जाता है। कौन आदमी है जी? चाबी है का? चाबी है तब खोलिएगा ना। चाबी आ रही है, चाबी आ रही है, चाबी आ रही है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को भी हम लोग धन्यवाद और बधाई देते हैं कि जिस तरह से
विस्तार उनका होता जा रहा है देश के पैमाने पर, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कृपा से उसी तरह से अब एक कार्यालय उसी के रूप बने, क्योंकि ये धीरे धीरे इंडिया जो देश में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रही है, जिसके हमारे मूल बिंदु हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ती जाएगी, उसके अनुरूप ये कार्यालय नहीं था। अब हम लोग के ये कार्यालय बन गया है। अभी आप देख ही रहे हैं कि चूँकि वर्षों से परती पड़ा हुआ था, इसमें कहीं कुछ था नहीं, अब वो ज़मीन हम लोग को मिली है। बिहार के सबसे बड़े दल को भी कम से कम एक कार्यालय ऐसा हो जहां हमारे राजद के साथी आकर के इस राज्य के बारे में सभी लोग विचार विमर्श करके एक सही राजनीतिक दिशा दे करके, जो हमारे समाजवादी आंदोलन का गढ़ है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जिनके अनुरूप कर्पूरी जी ने पूरे इस दल को सजाया और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी ने पूरी ताकत के साथ उसको और भी आगे मजबूत किया और भविष्य के नेता राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उप मुख्यमंत्री जी की भी कृपा हुई है और ये कार्यालय के लिए परिसर हम सबों को मिला। कब तक काम शुरू हो जाएगा सर, और क्या हाईटेक तरीके से बनेगा राजद कार्यालय? नहीं, अब वो अलग का विषय है, क्योंकि सब चीज़ ये नियम कायदे कानून से हम लोग चलते हैं। भूलिए मत, राष्ट्रीय जनता दल को जो भी अराजकता फैलाने वाले लोग कहते हैं, देखें ये परती ज़मीन था, लेकिन ये ताला कोई बड़ा ताला नहीं थी, चारदीवारी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन कोई भी आदमी हम इसको मान करके कि यह एक कानून के साथ यदि जब तक हमें नहीं मिलेगा कोई भी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और आज आपके सामने सब कुछ है कि राष्ट्रीय जनता दल किस तरह अनुशासन के साथ और किस तरह कानून को मानने वाला दल है। विरोधियों के सामने एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग कभी भी समाज की मर्यादाएं, विधान और संविधान की जितनी भी हमारी चीज़ें हैं हम उसको मान करके चलते हैं, क्योंकि यही हमारे नेताओं ने हम सबों को सिखाया है और जिस पर राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी पार्टी को चलाने के लिए आदेश देते हैं। आपकी कोशिश साकार हुई जग्गानंद सिंह जी, अब जो कार्यालय है वो बड़ा होगा, क्या हाईटेक तरीके से बनाएंगे? एक बात भूलो मत, आपके पास ये औजार है फोटो वाला, और तब इसको आप चारों तरफ बिहार में दिखाओगे। और यार किसी को भी होता ही है, स्थान हमारा पहला चीज़ है, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, इसके लिए विचार विमर्श कर सकें, उसके अनुरूप सब कुछ यदि नहीं है तो झोला में लेकर के दफ्तर नहीं चलते हैं। आप लोग भी महसूस करते होंगे, सबसे बड़ा दल और छोटे कार्यालय में किसी तरह से और एक भी ये मर्यादाओं का बिना उल्लंघन करते हुए हम लोगों ने धीरजपूर्वक आग्रह किए और सरकार ने आगे आकर के माननीय उच्च न्यायालय से चर्चा करके बात करके उनकी प्रशासनिक क्षमता जो थी उसके लिए उन्होंने प्रयास किया और माननीय उच्च न्यायालय की कृपा से ये सारी चीज़ मिला। और विशेषकर मैं बिहार के अपने सभी साथियों से इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, अपने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की निर्देश पर कि साथियों तैयार हो, बिहार के किसान और मजदूर, अनाथ लोगों, असहाय लोगों, सड़कों के किनारे ज़िंदगी बनाने वाले, ये केवल हमारे बैठने का स्थान नहीं होगा बल्कि बिहार के गरीबों का सबसे बड़ा विश्वास का केंद्र बनेगा। धन्यवाद। स्वरूप